नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म्स के नाम पर एक फिर से हमें धोखा दिया गया है और मैं हमेशा से पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये सरकार से कुछ उम्मीद मत कीजिएगा। हमें ये बताया गया कि जो जीएसटी के जो रिफॉर्म आ रहे हैं उसमें जो टोटल लॉसेज आएंगे वो 48,000 करोड़ रुपए के आए हैं। 48,000 करोड़ के लॉसेज आएंगे। अब ये 48,000 करोड़ के अगर एक महीने में लॉस होते थे तब तो साल में 6 लाख करोड़ के लॉस होते थे, तब तो मैं मान भी सकता था। लेकिन अगर टोटल लॉस ही 48,000 करोड़ के हैं, उसमें सिर्फ 4,000 करोड़ पर मंथ का लॉस है, तो ये तो लॉस ही नहीं है। उसके अंदर कहीं से भी लॉस मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो अब चालबाजी इन्होंने बहुत ज़्यादा की है और मैं पहले ही कह रहा था कि एक फ्रॉड है। अभी देखिए, पिछले महीने 1,96,000 करोड़ आए, इस महीने 1,86,000 करोड़ आए, किसी महीने 2 लाख करोड़ आते हैं, किसी महीने 1,82,000 करोड़ आते हैं, किसी महीने 1,92,000 करोड़ आते हैं। अब ऐसे में अगर 4-5 हज़ार करोड़ तो नॉर्मल वेरिएशन आता है एक एक महीने के अंदर। 4-5-6-8 हज़ार का तो नॉर्मल वेरिएशन आता है। 2 महीने पिछले पहले जो 1,96,000 था, इस महीने 1,86,000, तो 10,000 करोड़ का वेरिएशन आया उसके अंदर। और इनके हिसाब से जो टोटल पहले कलेक्शन आता था साल में, अब उसके अंदर सिर्फ 48,000 करोड़ ही कम होगा। तो भाई ये तो फिर एक किस्म से पूरा का पूरा जो है, आप सोच लीजिए कि ये धोखा दिया गया आपको। अब वो कहते हैं कि जो 38 इंच से बड़े जो टीवी हैं, यानी कि जो 40 इंच का जो टीवी हो गया, जो नॉर्मल 40 इंच, तो आजकल होता है 50 इंच के 55 इंच के टीवी लेते हैं, तो 38 इंच का कौन सा टीवी आता है? जरा निर्मला सीतारमण से पूछिए। 38 इंच से बड़ा टीवी होगा तो 18% जीएसटी लगेगा और नहीं तो 5% लगेगा। भाई कौन सा टीवी आता है 38 इंच का? भाई जरा बताइए तो सही मुझे। 40 इंच के टीवी आते हैं, लेकिन क्या है ना, बेवकूफ़ बनाना है। अगर 40 बोल देते कि 40 से ऊपर आता तब तो ठीक भी थी, तो 40 तक तो 5% हो जाता था। लेकिन क्या है ना कि अल्टीमेटली आपसे पैसे तो ज़्यादा वसूल करने ही है ना, तो फिर वही कोई बात होगी। तो इस ढंग से जो बेवकूफ़ी वाली जो चीज़ें हुई हैं, वो हमें बेवकूफ़ बनाने वाली हैं। वो कहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर 12% से घटाकर हमने 5% कर दिया है, खाने पीने की चीज़ों में 5% कर दिया है। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, 40%, 28% था, 40% कर दिया गया है। वो कहते हैं ये विलासिता की वस्तु है, लग्जरी की वस्तु है, यानी कि राजे महाराजे इसको यूज़ करते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि भाई ये राजे महाराजे कहाँ से यूज़ करते हैं, कौन सी लग्जरी? क्या कोका कोला पीना, एक थम्सअप पीना क्या लग्जरी है क्या? एक 20 रुपए की बॉटल आती है साहब, 20 रुपए की बॉटल आती है। 1 लीटर की बॉटल लो तो वो भी करीब करीब 50-60 रुपए की आ जाती है, बड़े बड़े स्टोर्स में जाओ तो। ये क्या लग्जरी की वस्तु है क्या? मैंने क्या कहा, सरकार को अगर ज़्यादा टैक्स लेना है तो कहाँ से लेंगे अल्टीमेटली? आप खुद सोचिए ना, किस जगह से सारे टैक्सेस आएंगे? और जो भी 350 सीसी से ऊपर की इंजन वाली बाइक होगी उसके ऊपर भी फिर लग्जरी, यानी कि वो 40% टैक्स देंगे। जो कारें हैं वो भी 40% टैक्स देंगी। सिर्फ जो छोटी छोटी कारें हैं बस उन पे जो है टैक्स कम होकर 18% आएगा, बाकी सबके ऊपर 40% आएगा। लग्जरी आइटम्स, क्या लग्जरी आइटम्स है भाई? तंबाकू, पान मसाला, चलो मैंने मान लिया, ठीक है। और तो और जो फ्रूट ड्रिंक हैं, फ्रूट ड्रिंक समझो फ्रूटी, वो भी 40% के अंदर टैक्स में आ गए। यानी कि बच्चे अब अगर ये फ्रूट वगैरह ड्रिंक पीना चाहेंगे तो भी 40% पे, कोका कोला पीना चाहें, थम्स अप लेना चाहें तो वो भी 40% पे। अभी और जब चीज़ें अंदर से निकलेंगी तो आप समझिएगा कि कितने ज़्यादा सरकार ने आपके साथ धोखा किया है। और मैं पहले भी कहा था कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने पहले भी आपके साथ फ्रॉड किया है और अब फिर से फ्रॉड किया है। 4,000 करोड़ का लॉस पर मंथ, कोई लॉस होता है क्या? इतना तो वेरिएशन, इससे ज़्यादा वेरिएशन तो हर महीने आता है, एक महीने के दूसरे महीने कलेक्शन में आता है। और टोटल 48,000 करोड़ का लॉस होगा एक साल के अंदर। दिस इज़ नॉट ए लॉस एट ऑल, दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली, क्या कहते हैं, रिडिकुलस थिंग है पूरी की पूरी। ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखते हैं असली पिक्चर क्या निकल के आई है। अभी तो अर्लियर पार्ट निकल के आए हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, लेकिन लेट्स सी हाउ मच एग्जैक्ट विल बी द लॉसेस। क्या कोई लॉस होगा? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई लॉस होने वाला है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्लास में जो बजट उनका चलता है उतने ही इनके पास टैक्सेस आएंगे। मुझे तो इस टैक्सेस में कोई छूट मिलती दिखाई देती नहीं, और ना ही आम जनता को कोई राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका।